डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है ये सीखेंगे कि सर इलेक्ट्रिकल मशीन का नोट्स हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन का नोट्स हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे उसको हम लोग अभी देखेंगे आज। ठीक है, तो देखो एसएससी जेई का एग्ज़ाम जो है होने वाला है, मतलब फॉर्म आएगा तो एग्ज़ाम होगा ही, 1-2 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बीच में हमारा 1 साल नहीं हुआ था। ठीक है, तो बात निकल के आती है कि एसएससी जेई के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस वगैरह सब कुछ के बारे में आपको अच्छे से आइडिया है, कोई इसमें बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जिनको नहीं आइडिया होगा एक बार मेरा यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, एसएससी जेई का जो फोल्डर है उसमें एक वीडियो लेक्चर बनाया गया है कि कौन सा बुक पढ़े, कैसे पढ़े, क्या पढ़े, वो सब कुछ का अपडेट किया गया है। ठीक है, आज क्या बात करते हैं सर, आज हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन का नोट्स कैसे बनाया जाता है। ठीक है, और ये नोट्स जो है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा नोट्स है अप्रॉक्स 50 पेज का नोट्स है। ठीक है, 50 पेज का नोट्स है, और इस नोट्स को पढ़ने से आपका ये मैं बोल सकता हूँ कि पहले जैसे पेपर होता था, आज से 1 साल पहले जो लास्ट पेपर हुआ था, वहाँ अगर अटेम्प्ट करते तो 60 to 70 मार्क्स यहाँ से हो जाना था, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, अब तो क्या होगा कि लास्ट ईयर थोड़ा सा पेपर को टफ बनाया था, न्यूमेरिकल अप्रोच बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो वो सही अच्छी बात है कि कट ऑफ कम जाएगा जिससे। ठीक है, ऐसे क्या होता है कि जनरली लोग जेबी गुप्ता, बीके मेहता, आर के राजपूत को अच्छे से रट लेते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम पे, मतलब क्वेश्चंस को, और जाके अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन लेवल बढ़ेगा तो जो भी अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन ये मेरा नोट्स काफ़ी है इतने नंबर के लिए, आप लोग देखो और इसी तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करो। अब देखो बात करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर में बेसिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर का सबसे पहले हम लोग आइडिया ले लेंगे, बेसिक ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे हमारा जो है हमारा वोल्टेज, एसी वोल्टेज सोर्स हमारा कैसे वर्क करता है, वो सब यहाँ पे फ्लो चार्ट बना हुआ है। ठीक है, 2 कॉइल हमारा कैसे कोर के ऊपर रहता है, यहाँ पे रेशियो के बारे में आइडिया दिया गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या है, वो चीज़ लिखा गया, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे ईएमएफ इक्वेशन भी यहाँ पे लिखा गया है, ईएमएफ इक्वेशन के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, तो लिखा गया है। यहाँ पे रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के बारे में जिक्र किया गया है, तो ये भी आपके काम का ही चीज़ है। ठीक है, उसके बाद से देखो कंडीशन फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कहीं पर भी कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे आप एसएससी जेई दो, ठीक है, चाहे आप डीएफ सीसीआईएल दो, चाहे आप पीजीसीआईएल जेई दो, कोई भी एग्जाम दोगे वहीं पे ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद से देखो यहाँ पे ईडी करंट लॉस के बारे में हमारा क्यों होता है, हिस्टैरिसीस लॉस क्यों होता है, एक एक ऑब्जेक्टिव सवाल। उसके बाद से ट्रांसफार्मर का जो हमारा कोर लॉस और ये आयरन लॉस के बारे में भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके बाद से जो है सेकेंडरी साइड ट्रांसफार्मर से अगर हम लोग प्राइमरी साइड भेजेंगे तो क्या होगा, मतलब रेफर करते हैं हम लोग, ये वाला कंडीशन के बारे में भी बताया गया है यहाँ पे। पावर ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में, एक मतलब क्या है ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हमारा कैसे रेगुलेशन का फार्मूला आता है, लैगिंग लोड के लिए क्या होता है, लीडिंग लोड के लिए क्या होता है। ठीक है, कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, ये एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक एग्जाम में। ओपन सर्किट टेस्ट हमारा, उसके बारे में देखो 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये नोट्स, कुछ इस तरीके से ही बनना चाहिए कि जो देखो क्या होता है ना कि मान लो कि ओपन सर्किट टेस्ट में हमारा क्यों होता है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, किस साइड में होता है ये, ठीक है, क्या चीज़ इससे मेजरमेंट करते हैं, इसको कांस्टेंट लॉस भी बोला जाता है, तो ये सब चीज़ें आइडिया होना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज़ें। उसके बाद शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर टॉपिक भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर में कनेक्शन, ये 3 फेज तो नहीं पूछता है, एक आध बार पूछ लेता है, तो एक आध क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 हमारा डिवाइड किया गया है, YY0, DD0, YY6, DD6, YD1। ठीक है, ये हमारा जो कनेक्शन होते हैं, कनेक्शन के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, क्लियर ही आपको पता होगा अगर पढ़े होंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कंजर्वेटर के बारे में लिखे हैं। यहाँ क्या है सर, यहाँ पे हमारा ये पढ़ा नहीं जा रहा, स्टार स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा डेल्टा क्या होता है, स्टार डेल्टा क्या होता है, डेल्टा स्टार में क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, नहीं एम्बिएंट टेम्परेचर के बारे में लिखा गया। ठीक है, तो ये आइडिया होना चाहिए आपको, इतना आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में ये भी सवाल पूछे जाते हैं, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के ऊपर भी सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि देखो मशीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मशीन में हमारा ट्रांसफार्मर बेसिक होता है, बहुत टफ नहीं है। तो यहाँ से अगर 30 नंबर के सवाल बनते हैं तो ट्रांसफार्मर से उम्मीद कर सकते हो कि यहाँ से 7 से 8 नंबर का सवाल बनेगा मिनिमम, ये उम्मीद किया जा सकता है। ठीक है,
देखो लॉसेज के बारे में फिर से मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे, हिस्टैरिसीस लॉस का फार्मूला क्या होता है, इसमें मटेरियल का क्या रोल होता है, एडी करंट का फार्मूला क्या होता है, क्या क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, पूछ लेता है यहाँ पे। देखो ये हमारा मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी V/F रेशियो, तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये कैसे होता है। नोट्स अगर आपको चाहिए होगा तो टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिकल जे करके, वहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। नोट्स मिल जाएगा, नहीं तो मेरे को एक बार पिंग करोगे, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा कहाँ पे नोट्स अवेलेबल है। कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में देखो बोला गया है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। ये एक सपना टेस्ट होता है ना ट्रांसफार्मर में, उसके बारे में भी एक बार एग्जाम में पूछा गया, तो उसको भी मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दिया हूँ अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट्स एलिमेंट, उसका सिंबल के बारे में भी बता दिया गया है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ तक हो गया हमारा ट्रांसफार्मर टॉपिक के ऊपर। मशीन को हम जनरली हम लोग 5 मॉडल में पढ़ते हैं ना, ट्रांसफार्मर, ठीक है। डीसी मशीन में मोटर जनरेटर, इंडक्शन मशीन में हमारा 2 टाइप, 3 फेज, सिंगल फेज। 3 फेज में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोटर जनरेटर थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत। सिंगल फेज में हमारा मोटर, सिंक्रोनस मशीन का भी हमारा जो है ना 2 टाइप, 3 फेज, सिंगल फेज, मोटर जनरेटर, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो हम लोग बाकी आगे का देखते हैं, आगे हम लोगों को क्या देखना है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग सिंगल फेज की बात करते हैं कि सिंगल फेज में कैसे नोट्स बनाना है और क्या क्या पढ़ना है सर। तो सिंगल फेज में देखोगे तो सिंगल फेज में हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होता है, फॉरवर्ड स्लिप क्या होता है, बैकवर्ड स्लिप का फार्मूला क्या होता है। देखो फार्मूला भी एक ध्यान रहता है ना, तो SSC JEE का एक क्वेश्चन लग जाता है, कुछ भी इशू नहीं होता, ठीक है। हमारा मेन बाइंडिंग के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, स्टार्टिंग बाइंडिंग के बारे में आइडिया होना चाहिए, क्लियर है। तो थोड़ा बहुत आइडिया अगर रहेगा तो कोई भी परेशानी की बात आपको नहीं होगी, थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा आपको, क्लियर है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इस बारे में। उसके बाद से बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड रन मोटर। 2 वैल्यू कैपेसिटर मोटर में पूछता है कौन सा कैपेसिटर कहाँ पे क्या लगता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। शेडेड पोल के बारे में पूछता है, एप्लीकेशंस, रेजिस्टेंस, स्प्लिट फेज मोटर, ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, ठीक है, 2 वैल्यू कैपेसिटर, शेडेड पोल मोटर। उसके बाद से सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर में देखो हमारा रिलक्टेंस मोटर के बारे में जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लिखा गया है, हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद से हमारा सीरीज यूनिवर्सल मोटर के बारे में लिखा गया जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। स्प्लिट फेज मोटर में हमारा रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर, शेडेड पोल मोटर, ठीक है। यहाँ तक आपको मेंशन है जो कि पढ़ना है, वो पढ़ा दिए गए हैं। देखो कम्यूटेटर मोटर में हमारा AC सीरीज मोटर हमारा हो गया, यूनिवर्सल मोटर हो गया, रिपल्सन मोटर हो गया। तो जो भी मोटर सिंगल फेज में इंपॉर्टेंट है सबको एक अलग नोट्स बना के मैंने इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। रिपल्सन इंडक्शन मोटर के बारे में यहाँ पे, DC सर्वो मोटर, AC सर्वो मोटर, सर्वो मोटर्स का दोनों पार्ट AC और DC दोनों यहाँ पर लिखा गया है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसको इंक्लूड किया गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। देखो JB गुप्ता, VK मेहता, RK राजपूत, ये तो आना चाहिए आपको। लेकिन अब कॉन्सेप्ट का भी जरूरत पड़ रहा है SSC JEE एग्जाम में, बिना कॉन्सेप्ट का कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग इंडक्शन के बारे में। इंडक्शन मशीन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, रोटर ऑफ इंडक्शन मशीन, रोटर के बारे में, स्क्वायरल के क्या होता है, स्लिप रिंग क्या होता है, पॉइंट्स लिखा गया है, कंडीशन पर मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क, यहाँ पे देखो NR का फार्मूला लिखा गया है, रनिंग टॉर्क का फार्मूला लिखा गया है। तो सब कुछ इंक्लूड है, एक नोट्स में जो चाहिए ना ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखा गया है, TS/TM का जो फार्मूला इंपॉर्टेंट फार्मूला इसको लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है। लो स्लिप रीजन में हमारा स्टेबल रीजन, अनस्टेबल रीजन, ये गेट के सिलेबस, गेट के एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। देखो यहाँ पे हाई स्लिप रीजन में क्या होता है सर, लो स्लिप रीजन में क्या होता है, हाई स्लिप रीजन में क्या होता है, ऑपरेटिंग रीजन के बारे में जो पढ़ना है, तो सब कुछ लिखा गया यहाँ पे। अब देखो अब बात करते हैं स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में, कि स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, ये 1 मिनट स्टार्टिंग वाले पेज इधर मिसमैच हो गया। अच्छा ठीक है चलो। स्टार डेल्टा स्टार्टिंग में देखो हमारा, उसके बाद से स्टार डेल्टा स्टार्टिंग कहाँ से आ गया,
अच्छा, हाँ इस यहाँ पे स्टार्टिंग मेथड में देखो पावर स्टेज के बारे में लिखा गया है, स्टेटर लॉसेज, रोटर लॉसेज, मैकेनिकल लॉसेज क्या क्या होते हैं। स्टार्टिंग में देखो हमारा स्क्वायरल केज में डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टिंग, स्टेटर रजिस्टर स्टार्टिंग, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग, स्टार डेल्टा स्टार्टिंग, ठीक है। उसके बाद से देखो स्लीप रिंग इंडक्शन मोटर में हमारा क्या क्या होता है, रोटर रजिस्टेंस स्टार्टिंग। उसके बाद से स्पीड कंट्रोल में देखो स्टेटर साइड में स्पीड कंट्रोल में क्या क्या होता है, स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल। उसके बाद से V/F कंट्रोल, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी रेशियो का। उसके बाद से हमारा क्या होता है, पोल चेंजिंग, स्टेटर इम्पीडेंस मेथड। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में हमारा क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस स्पीड कंट्रोल, स्लिप पावर रिकवरी। और ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर में देखो प्लगिंग, डायनेमिक ब्रेकिंग, और एक और चीज़ होता है ना रीजनरेटिव ब्रेकिंग, ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक और टॉपिक है क्रॉलिंग, क्रॉलिंग के ऊपर भी सवाल पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब इसमें ऐड करके लिखा गया है। स्कीविंग ऑफ स्लॉट से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभी। डबल के डीप बार रोटर्स, आउटर लेयर क्या होता है, इनर लेयर क्या होता है, एग्जाम में पूछे गए, तभी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है इसको एक्स्ट्रा में, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखोगे। तो इंडक्शन में देखो इतना ही सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। देखो मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि यहाँ देखो कि आपको क्या है कि अगर एक बार इंडक्शन मशीन शुरू की है, टॉर्क का फार्मूला लिख लिए, तो आपको पॉइंट्स पता है टॉर्क के बारे में, पूरा डिटेल थ्योरी नहीं लिखना है, आप टॉर्क का फार्मूला लिख दिए। उसके बाद से जैसे यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क का क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क का क्या क्या होता है, स्लीप रीजन के बारे में, तो एक एक पॉइंट बना के लिखा गया है, जो कि एग्जाम में पूछा गया वही पॉइंट लिखे गए हैं। तो इससे क्या होगा कि बार बार आपके दिमाग में हिट करेगा, और एग्जाम में जैसे जाओगे तो एग्जाम में देखोगे एक चीज़ की बहुत लेंथी चीज़ें नहीं पूछा जाता, एग्जाम में वही चीज़ें पूछा जाता है जो आप पढ़ के आए हो, जो आप रेगुलर पढ़ते हो, ठीक है। तो वो चीज़ मिसमैच नहीं होगा इस नोट्स को पढ़ने से, ठीक है। बार बार आपके दिमाग में जो रहेगा वो चीज़ें, तो आप धीरे धीरे उसको याद कर लोगे। जनरेटर में देखो फील्ड सिस्टम, आर्मेचर कोर के बारे में, आर्मेचर बाइंडिंग के बारे में जो भी पॉइंट्स है यहाँ पे लिखे गए हैं। कम्यूटेटर क्या होता है उसके सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। ब्रशेज क्या होते हैं, कौन मटेरियल लगता है, सब कुछ लिखा गया है। टाइप्स ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग में सिंपल वेव बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग, तो सब कुछ जो इंपॉर्टेंट है ना लिखा गया है इसमें, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जी एग्जाम में। वैसा नहीं बोलोगे मैं कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है भाई पूरा कॉन्सेप्ट सीख जाओगे, वैसा नहीं है। हाँ लेकिन वनडे एग्जाम इजीली क्रैक कर सकते हो। वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर नोट्स है ये मेरा कहना है। सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, कंपाउंड में लॉन्ग सेट, इसके बारे में सब कुछ लिखा गया जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं या जो बने हुए वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। फ्लैट लेवल कंपाउंड जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इंटरपोल्स के बारे में एग्जाम में सवाल बनते हैं, यहाँ से कंपेंसेटिंग वाइंडिंग एग्जाम में सवाल बनते हैं सर, कैरेक्टरिस्टिक से सवाल बनते हैं, नो लोड, लोड, इंटरनल एक्सटर्नल सवाल बनते हैं सर। यहाँ से देखो सेपरेट एक्साइटेड जनरेटर का हमारा ईजी वर्सेजन, तो सवाल बनते हैं, तो सवाल बनता है ना, तो वहाँ से नोट्स में इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सन जनरेटर में वोल्टेज बिल्डअप कैसे होता है, वोल्टेज हमारा कंपाउंड जनरेटर क्या होता है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, देखो आर्मेचर रिएक्शन, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या है, GNA क्या होता है, MNA क्या होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है सर ये, आपको भी पता है, ठीक है। उसके वजह से देखो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक था उसके चल रहा है, सन जनरेटर का बनाया गया है, यहाँ पे सीरीज जनरेटर का बनाया गया है, कम्यूटेटिव जनरेटर का बनाया गया है, तो ये सब आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कैसे बनता है, क्यों बनता है। पैरेलल ऑपरेशन के बारे में लिखा गया यहाँ पे, जनरेटर हमारा पैरेलल में कब ऑपरेट करेगा, सन जनरेटर कब पैरेलल में ऑपरेट करेगा, लॉसेज क्या होते हैं, लॉसेज के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग नोट्स नंबरिंग मिला लोगे, यहाँ पे देखो सीरियल मिला लोगे आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा इसमें PDF में सीरियल मिलाने में दिक्कत हो गई, इधर हो गया है, लेकिन सीरियल मिला के पढ़ लोगे। मैकेनिकल लॉसेज देखो, एप्लीकेशंस देखो, यहाँ पे तीनों का एप्लीकेशन एग्जाम में कभी कभी पूछ रहे थे, एप्लीकेशंस भी लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो ये हमारा बात हो गया जनरेटर का। अब बात करते हैं हमारा सबसे इम्पोर्टेंट अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मशीन के बारे में बात करते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर की बात करते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस जनरेटर में हमारा लेस पावर, ठीक है। एक्साइटर क्या होता है हमारा, रोटर क्या चीज़ से होता है, सिलेंड्रिकल रोटर क्या होता है, साइलेंट पोल रोटर क्या होता है, सारा पॉइंट लिखा गया जो पूछा गया एग्जाम में, जो पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा स्टेटर क्या होता है सर, स्टेटर स्लॉट एंगल क्या होता है हमारा, शॉर्ट पिच कोडेज क्या होता है, पिच फैक्टर क्या होता है, ब्रेथ फैक्टर क्या होता है हमारा, EMF इक्वेशन क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन में प्योर रेजिस्टिव के लिए क्या होता है, कहाँ पे लीडिंग, कहाँ पे लैगिंग, कहाँ पे मैग्नेटाइजिंग, कहाँ पे डीमैग्नेटाइजिंग, प्योर इंडक्टिव के लिए क्या होगा, प्योर कैपेसिटिव के लिए क्या होगा, ठीक है। उसके बाद से हमारा पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर, पावर फ्लो, यहाँ पे देखो पावर फ्लो का चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो भी बना हुआ है, क्लियर है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रिएक्टिव पावर, उसका भी लिखा गया है, ठीक है।
यहाँ पे देखो शॉर्ट सर्किट ट्रांजिएंट जो हमारा बनता है उसका भी यहाँ पे डायग्राम बना दिया गया, एग्जाम में पूछा गया एक बार में, ठीक। अब देखो यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज अल्टरनेटर अलग से मैंने ऐड किया है, स्टेटर के बारे में, रोटर के बारे में, फेजर डायग्राम यहाँ पे लिखा मैंने, आर्मेचर रिएक्शन लिखा अलग से मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से वोल्टेज रेगुलेशन को लिखा, मैक्सिमम एफिशिएंसी को लिखा, आउटपुट पावर को लिखा, पैरेलल ऑपरेशन को लिखा, हंटिंग अल्टरनेटर ऑन इनफिनाइट बस बार। तो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब तो मैंने लिख ही दिया, यहाँ पे कुछ भी छोटा नहीं है। तो देखो मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप लोग जाओ टेलीग्राम पे, वहाँ से नोट्स डाउनलोड करो, इलेक्ट्रिकल ये चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर ऑन डिमांड होगा तो मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से पढ़ाना शुरू करूँगा, यानी कि डीसी एनालिसिस वाला पार्ट पढ़ाना शुरू करूँगा, फिर हम लोग एसी एनालिसिस के ऊपर आएंगे। तो अगर ज़रूरत होगा तो उसको भी किया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।